अंतर यात्रा सदगुरु ओशो की अमृत वाणी। ट्रैक 1, साधना की पहली सीढ़ी, शरीर, भाग 1। मेरे प्रिय आत्मन, साधना शिविर के इस पहली बैठक में साधक के लिए जो पहला चरण, उस संबंध में ही मैं आपसे बात करना चाहूंगा। साधक के लिए पहली सीढ़ी क्या है? विचारक के लिए सीढ़ियां अलग होती हैं, प्रेमी के लिए सीढ़ियां अलग होती हैं, साधक के लिए अलग ही यात्रा करनी होती है। साधक के लिए पहली सीढ़ी क्या है? साधक के लिए पहली सीढ़ी शरीर है, लेकिन शरीर के संबंध में न तो कोई ध्यान है, न शरीर के संबंध में कोई विचार है, और थोड़े समय से नहीं, हजारों वर्षों से शरीर उपेक्षित है। ये उपेक्षा दो प्रकार की है। एक तो उन लोगों ने शरीर की उपेक्षा की है जिन्हें हम भोगी कहते हैं, जो जीवन में खाने पीने और कपड़े पहनने के अतिरिक्त और किसी अनुभव को नहीं जानते। उन्होंने शरीर की उपेक्षा की है, शरीर का अपव्यय, शरीर को व्यर्थ खोया है, शरीर की वीणा को खराब किया है। और वीणा खराब हो जाए तो उससे संगीत पैदा नहीं हो सकता। यद्यपि संगीत वीणा से बिल्कुल भिन्न बात है, संगीत बात ही और है, वीणा बात ही और है, लेकिन वीणा के बिना संगीत पैदा नहीं हो सकता। जिन लोगों ने शरीर को भोग की दिशा में व्यर्थ किया है, वे एक तरह के लोग हैं, और दूसरे तरह के लोग हैं जिन्होंने योग की और त्याग की दिशा में भी शरीर के साथ अनाचार किया, शरीर को कष्ट भी दिया है, शरीर का दमन भी किया है, शरीर के साथ शत्रुता भी की है। न तो शरीर को भोगने वालों ने शरीर की अर्थवत्ता को समझा है, और न शरीर को कष्ट देने वाले तपस्वियों ने शरीर की अर्थवत्ता को समझा है। शरीर की वीणा पर दो तरह के अनाचार और अत्याचार हुए हैं, एक भोगी की तरफ से, दूसरे योगी की तरफ से, और इन दोनों ने ही शरीर को नुकसान पहुंचाया है। पश्चिम में एक तरह से शरीर को नुकसान पहुंचाया गया है, पूर्व में दूसरी तरह से, लेकिन नुकसान पहुंचाने में हम सब एक साथ सहभागी। वैश्यागृहों में जाने वाले लोग और मधुशालाओं में जाने वाले लोग भी शरीर को एक तरह का नुकसान पहुंचाते हैं। धूप में नग्न खड़े रहने वाले लोग और जंगल की तरफ भागने वाले लोग भी शरीर को दूसरी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन शरीर की वीणा से ही जीवन का संगीत उत्पन्न हो सकता है। यद्यपि जीवन का संगीत शरीर से बिल्कुल अलग बात है, बिल्कुल भिन्न और दूसरी बात है, लेकिन शरीर की वीणा के अतिरिक्त उसकी कोई उपलब्धि संभव नहीं है। इस तरफ अब तक कोई ध्यान ठीक से नहीं दिया गया है। पहली बात है शरीर और शरीर की तरफ साधक का सम्यक ध्यान। उस संबंध में ही आज पहली चर्चा में आपसे बात करना चाहता हूं। कुछ सूत्र समझ लेने जरूरी है। पहली बात, शरीर के किन्हीं केंद्रों पर आत्मा का संपर्क है, उसी से जीवन है।
शरीर के किन्हीं केंद्रों से आत्मा निकटतम रूप से संबंधित है, वहीं से जीवन की धारा शरीर में प्रवाहित होती है। आत्मा और शरीर के संपर्क के जो केंद्र हैं, जो स्थल हैं, जिस साधक को उन स्थलों का कोई ख्याल नहीं है, वो कभी भी आत्मा को उपलब्ध नहीं हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके शरीर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र और स्थल क्या है, तो शायद आप अपने सिर की तरफ हाथ उठाएं। मनुष्य की गलत शिक्षा ने मनुष्य के शरीर में केवल सिर को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। सिर मनुष्य के जीवन धारा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं है। मस्तिष्क मनुष्य की जीवन धारा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं है। जैसे हम किसी पौधे के पास जाएं और पूछें कि पौधे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और जीवंत क्या है, तो ऊपर ही फूल दिखाई पड़ जाएंगे और कोई भी कह देगा कि ये फूल ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फूल सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण फूल नहीं है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण वे जड़ें हैं जो दिखाई नहीं पड़ती। मस्तिष्क मनुष्य के पौधे पे लगा हुआ फूल है, वो मनुष्य के शरीर की जड़ नहीं है। फूल सबसे बाद में आते हैं, अंतिम होते हैं। जड़ें सबसे प्रथम होती हैं, और अगर जड़ें भूल जाएं तो फूल कुम्हला जाएंगे। फूलों का अपना कोई जीवन नहीं होता। और अगर जड़ें संभाल ली जाएं तो फूल अपने आप संभल जाते हैं। उन्हें संभालने के लिए अलग से कोई आयोजन नहीं करना होता। लेकिन पौधे में देखने पर ऐसा लगेगा फूल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे ही मनुष्य में भी लगता है कि मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क अंतिम बात है मनुष्य के शरीर में। वो मनुष्य के शरीर की जड़ें नहीं, वो रूट्स नहीं है। माओ से तंग ने अपने बचपन का एक संस्मरण लिखा है कि मैं छोटा था, मेरी मां के झोपड़े के पास एक बड़ी सुंदर बगिया थी। वो बगिया इतनी सुंदर थी, उसमें ऐसे सुंदर फूल आते थे कि दूर दूर से लोग देखने आते थे। फिर मेरी मां बूढ़ी हो गई और बीमार पड़ी। न तो वो अपनी बीमारी से चिंतित थी, न अपने बुढ़ापे से। उसकी चिंता एक ही थी कि उसकी बगिया का क्या होगा। माओ छोटा था। उसने अपनी मां को कहा कि तू बेफिक्र रह, मैं तेरी बगिया की फिक्र कर लूंगा। और माओ सुबह से सांझ तक बगिया की फिक्र करता रहा। 1 महीने बाद उसकी मां ठीक हुई तो जैसे ही वो थोड़ी चल सकी, उठ के बगिया में आ गई और देख के घबरा गई। बगिया तो बर्बाद हो चुकी थी, पौधे सब सूख गए थे, फूल सब कुम्हला के गिर गए थे। वो बहुत हैरान हुई। उसने माओ को कहा कि पागल, तू तो सुबह से सांझ तक बगिया में ही रहता था, तूने क्या किया? ये सब फूल तो नष्ट हो गए, ये बगिया तो कुम्हला गई, सब पौधे तो मरने के करीब आ गए, तू करता क्या था? माओ रोने लगा। वो खुद भी परेशान था। वो रोज दिन भर मेहनत करता था, लेकिन न मालूम क्या बात थी कि बगिया सूखती गई। वो रोने लगा और उसने कहा कि मैंने तो बहुत फिक्र की। मैं तो एक एक फूल को चूमता था और प्रेम करता था, एक एक पत्ते को झाड़ता था, धूल पहुंचता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। मैं फिक्र भी करता था, लेकिन फूल कुम्हलाते गए, पत्ते सूखते गए और बगिया धीरे धीरे मुरझाती गई। उसकी मां ने कहा पागल। वो हंसने लगी बूढ़ी। उसने कहा तू पागल है, तुझे अभी ये पता नहीं कि फूलों के प्राण फूलों में नहीं होते और न पत्तों के प्राण पत्तों में होते। पौधे के प्राण वहां होते हैं जहां किसी को दिखाई ही नहीं पड़ते। वो उन जड़ों में होते हैं जो जमीन के नीचे छिपी होती। और उन जड़ों की अगर कोई फिक्र ना करे तो फूल और पत्ते नहीं संभाले जा सकते। कितने ही चूमे जाएं, कितना ही उनको प्रेम किया जाए, कितनी उनकी धूल झाड़ी जाए, पौधा कुम्हला ही जाएगा। लेकिन फूलों की कोई बिल्कुल भी फिक्र ना करे और जड़ों को संभाल ले तो फूल अपने आप संभल जाते हैं। जड़ों में से फूल आते हैं, फूलों में से जड़ें नहीं आती। लेकिन अगर हम किसी आदमी से पूछें कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, तो अनजाने ही उसका हाथ सिर की तरफ उठेगा और वो कहेगा कि सिर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। या अगर वो स्त्री हो तो हो सकता है उसका हाथ हृदय की तरफ उठ जाए और वो कहे हृदय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण।
हृदय भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है और मस्तिष्क भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है। पुरुषों ने सारा बल मस्तिष्क पे दिया है और स्त्रियों ने सारा बल हृदय पे दिया है, और दोनों से मिला हुआ समाज रोज नष्ट होता चला गया है, क्योंकि ये दोनों ही बिंदु शरीर में महत्वपूर्ण बिंदु नहीं। ये दोनों ही बहुत बाद के विकास हैं। मनुष्य की जड़ें इनमें नहीं है। और मनुष्य की जड़ों से मेरा क्या मतलब? जैसे पौधे की जड़ें होती हैं पृथ्वी में, उन्हीं जड़ों से वो जीवन और रस खींचता है, उसी से जीवित होता है। ऐसे ही मनुष्य के शरीर में किसी बिंदु पर वे जड़ें हैं जो आत्मा से जीवन और रस खींचती हैं और जिनके कारण शरीर जीवित होता है। जिस दिन वे जड़ें शिथिल हो जाती हैं, शरीर समाप्त हो जाता है। भूमि में पौधे की जड़ें हैं, मनुष्य के शरीर की जड़ें आत्मा में प्रविष्ट हैं, लेकिन मस्तिष्क नहीं है वो जगह, और न ही हृदय वो जगह जहां से मनुष्य प्राणों से जुड़ता है। और अगर हमें उन जड़ों का कोई पता ना हो तो हम कभी भी साधक के जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। कहां हैं फिर मनुष्य की जड़ें? शायद आपके ख्याल में भी नहीं है। कुछ सीधी और सरल सी बातें भी अगर हजारों साल तक ध्यान से भूली रहे तो विस्मृत हो जाती। मां के पेट में बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, तो मां से वो किस जगह से जुड़ा होता है? मस्तिष्क से या हृदय से? वो नाभि से जुड़ा होता है। जीवन की धारा उसे नाभि से उपलब्ध होती है। हृदय भी बाद में विकसित होता है, मस्तिष्क भी बाद में विकसित होता है। मां की जीवन धारा उसे नाभि से उपलब्ध होती है। मां के शरीर में बच्चे की जड़ें नाभि से फैली होती है। न केवल दूसरे मां के शरीर में उसकी जड़ें नाभि से फैली होती हैं, बल्कि स्वयं के प्राणों में भी उसकी जड़ें नाभि से ही फैली होती हैं। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु नाभि है। उसके बाद हृदय विकसित होता है, उसके बाद मस्तिष्क विकसित होता है। ये बात की फैली हुई टहनियां हैं, इन पर फूल भी लगते हैं। मस्तिष्क पर ज्ञान के फूल लगते हैं, हृदय पर प्रेम के फूल लगते हैं। यही फूल हमें बुला लेते हैं और हमको लगता है कि यही फूल सब कुछ है। लेकिन जड़ें मनुष्य के शरीर की और प्राणों की नाभि में होती हैं। वहां कोई फूल नहीं लगते, वो बिल्कुल अदृश्य हैं, वो दिखाई भी नहीं पड़ते। लेकिन पिछले 5000 वर्षों में मनुष्य के जीवन में जो विकृति आई है वो इसी बात से आई है कि हमने सारा बल या तो मस्तिष्क पर दिया है या हृदय पर दिया है। हृदय पर भी बहुत कम बल दिया है, अधिक बल तो मस्तिष्क पर दिया है। बचपन से ही सारी शिक्षा मस्तिष्क की शिक्षा है। नाभि की तो दुनिया में किसी कोने में कहीं कोई शिक्षा नहीं, सारी मस्तिष्क की शिक्षा है। तो मस्तिष्क तो बड़ा होता चला जाता है और जड़ें छोटी होती चली जाती है। मस्तिष्क का फूल तो फिक्र करते हैं हम उसकी, वो भारी हो जाता है और जड़ें हमारी विलीन होती चली जाती है। फिर जीवन की धारा क्षीण बहने लगती है और आत्मा से हमारे संपर्क शिथिल हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे तो हम उस जगह आ गए हैं कि आदमी ये भी कहने लगा है, कहां है आत्मा? कौन कहता है कि आत्मा है? कौन कहता है कि परमात्मा है? हमें तो कुछ पता नहीं चलता है, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चल सकता है। क्योंकि कोई आदमी अगर वृक्ष के पूरे शरीर पर ढूंढ ले और कहे कहां है जड़ें, हमें तो कुछ पता नहीं चलता है। तो ठीक ही कह रहा है, वृक्ष के ऊपर कहीं कोई जड़ें नहीं। जड़ें जहां हैं वहां तक हमारी पहुंच बंद हो गई है, वहां तक हमारा ख्याल बंद हो गया। और बचपन से ही चूंकि मस्तिष्क की और माइंड की ही सारी प्रशिक्षण है, सारा शिक्षण है, तो हमारा सारा ध्यान, हमारा सारा अटेंशन मस्तिष्क में उलझ के समाप्त हो जाती। जीवन भर हम मस्तिष्क के आसपास ही घूमते रहते हैं, उससे नीचे हमारा ध्यान प्रवेश ही नहीं करता। साधक की यात्रा नीचे की तरफ है, जड़ों की तरफ। मस्तिष्क से उतरना है हृदय तक और हृदय से उतरना है नाभि तक, और नाभि के बाद ही कोई आत्मा में प्रवेश पा सकता है, उसके पहले कभी नहीं पा सकता है।
आमतौर से हमारे जीवन की गति नाभि से मस्तिष्क की तरफ है, साधक की गति बिल्कुल उल्टी होने को है, मस्तिष्क से नाभि की तरफ उसे नीचे उतरना है। तो इन 3 दिनों में मैं वो तो आपसे क्रमशः बात करूंगा कि मस्तिष्क से हृदय तक कैसे उतरे और हृदय से नाभि तक कैसे उतरे और फिर नाभि से आत्मा तक प्रवेश कैसे हो सकता है। आज तो सिर्फ शरीर के संबंध में ही कुछ बात कहनी जरूरी है। पहली बात तो यही ध्यान में लेने की आवश्यक है कि मनुष्य के प्राणों का केंद्र नाभि है, वहीं से बच्चा जीवन पाना शुरू करता है, वहीं से उसके सारे जीवन की शाखाएं प्रशाखाएं फैलनी शुरू होती हैं, वहीं से उसे ऊर्जा मिलती है, वहीं से शक्ति मिलती है। लेकिन उस ऊर्जा के केंद्र पर हमारा ध्यान नहीं है, जरा भी नहीं है। और उस ऊर्जा के केंद्र को, उस शक्ति के केंद्र को जानने की जो भी व्यवस्था है उस पर भी हमारी कोई दृष्टि नहीं, बल्कि उसे भूल जाने की जो व्यवस्था है उस पर हमारी पूरी दृष्टि है और पूरी शिक्षा है। इसलिए पूरी शिक्षा गलत हो गई। सारी शिक्षा मनुष्य को धीरे धीरे पागलपन की तरफ ले जा रही। अकेला मस्तिष्क केवल पागलपन की तरफ ही ले जा सकता है। क्या आपको पता है जो मुल्क जितना ज्यादा शिक्षित हो गया है उतना ही वहां पागलों की संख्या बढ़ गई है। अमेरिका में आज पागलों की संख्या सर्वाधिक है। ये गौरव की बात है, ये इस बात का सबूत है कि अमेरिका सबसे ज्यादा शिक्षित है, सबसे ज्यादा सभ्य। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर 100 वर्षों तक यही व्यवस्था चली तो अमेरिका में ठीक आदमी खोजना मुश्किल हो जाएगा। आज भी 4 आदमियों में से 3 आदमियों के मस्तिष्क डमाडोल स्थिति में। सिर्फ अमेरिका में ही 30 लाख लोग रोज अपने मानसिक चिकित्सा के लिए डॉक्टरों से सलाह ले रहे हैं। धीरे धीरे शरीर के डॉक्टर कम और मन के डॉक्टर अमेरिका में बढ़ते जाते हैं, क्योंकि शरीर के डॉक्टर भी ये कहते हैं कि आदमी की 80% बीमारियां मन की हैं, शरीर की नहीं। और जैसे जैसे समझ बढ़ती है ये प्रतिशत बढ़ता जाता है। पहले वो कहते थे 40%, फिर वो कहने लगे 50%, अब वो कहते हैं 80% बीमारी मन की है, शरीर की नहीं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 20-25 साल के बाद वो कहेंगे 99% बीमारियां मन की है, शरीर की नहीं। ये उनको कहना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य के मस्तिष्क पर ही सारा बल दिया जा रहा है। मस्तिष्क विक्षिप्त हो गया। आपको अंदाज नहीं कि मस्तिष्क बड़ी डेलिकेट, बड़ी महीन, बहुत बारीक, बहुत नाजुक चीज है। आदमी का मस्तिष्क दुनिया की सबसे ज्यादा नाजुक मशीन है। उस मशीन पर इतना भार दिया जा रहा है कि यही आश्चर्य है कि वो बिल्कुल टूट के पागल क्यों नहीं हो जाती। सारा भार मस्तिष्क पर है, और मस्तिष्क कितना नाजुक है इसकी हमें कोई कल्पना नहीं। एक आदमी की छोटी सी खोपड़ी में कितने पतले स्नायु हैं जिन पर सारा बोझ पड़ता है, चिंता पड़ती है, सारा दुख पड़ता है, सारा ज्ञान पड़ता है, सारी शिक्षा पड़ती है, सारे जीवन का भार पड़ता है। वे नाजुक कितने हैं इसका हमें कोई अंदाज नहीं। शायद आपको ख्याल भी ना हो, इस छोटे से सिर के भीतर कोई 7 करोड़ तंतु हैं। उनकी संख्या ही आपको बता सकती है कि वे कितने छोटे होंगे। बहुत नाजुक है। उससे ज्यादा नाजुक कोई यंत्र नहीं, उससे ज्यादा नाजुक कोई पौधा नहीं। ये इससे भी ख्याल में आ सकता है कि मनुष्य के बहुत छोटे से सिर के भीतर 7 करोड़ स्नायु हैं। ये स्नायु इतने हैं कि अगर एक आदमी के सिर के स्नायुओं को एक के बाद एक फैलाया जाए तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा एक आदमी के मन के स्नायु ले लेंगे। इस छोटे से सिर के भीतर इतनी बारीक व्यवस्था है, इतनी नाजुक व्यवस्था है। इस नाजुक मस्तिष्क पर ही पिछले 5000 वर्षों में सबसे ज्यादा जोर दिया गया। उसका परिणाम होना स्वाभाविक था। उसका परिणाम यह हुआ कि ये तंतु टूटने शुरू हो गए।
ये तंतु विक्षिप्त होने शुरू हो गए, ये तंतु पागल होने शुरू हो गए। विचार का अतिभार मनुष्य को पागलपन के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं ले जा सकता है। सारी जीवन धारा ही मस्तिष्क के आसपास घूमने लगी। ये जो मस्तिष्क के पास घूमती हुई जीवन धारा है, साधक को इसी जीवन धारा को और गहरे और नीचे और केंद्र की तरफ उतारना है, वापस लौटाना है। ये कैसे वापस लौट सकेगी, उसके पहले सूत्र शरीर के संबंध में हमें समझ लेने हैं। पहली बात, शरीर को या तो भोगने की दृष्टि से देखा जाता है या त्यागने की दृष्टि से देखा जाता है। शरीर को साधना का एक मार्ग और परमात्मा का एक मंदिर और जीवन के केंद्र को खोज लेने की एक सीढ़ी की तरह नहीं देखा जाता है। ये दोनों ही बातें भूल भरी हैं। जीवन में जो भी श्रेष्ठ है और जो भी उपलब्ध करने जैसा है, उस सब का मार्ग शरीर के भीतर और शरीर से होकर ही जाता है। शरीर की स्वीकृति एक मंदिर की भांति, एक मार्ग की भांति जब तक मन में न हो, तब तक या तो शरीर के हम भोगी होते हैं या शरीर के हम त्यागी होते हैं। और दोनों ही स्थितियों में शरीर के प्रति हमारी भाव दशा सम्यक, ठीक, संतुलित नहीं होती। बुद्ध के पास एक युवक दीक्षित हुआ था। वो युवक राजकुमार था। उसने जीवन के सब तरह के भोग देखे थे, भोग में ही जिया था। फिर वो सन्यासी हो गया। बुद्ध के भिक्षु बहुत आश्चर्य से भरे। उन्होंने कहा, यह व्यक्ति सन्यासी होता है, ये कभी राजमहल के बाहर नहीं निकला, ये कभी रथ के नीचे नहीं चला, ये जिन रास्तों पे चलता था वहां मखमली कालीन बिछा दिए जाते थे। ये भिखारी होगा, ये इसको क्या पागलपन सूझा है। बुद्ध ने कहा, आदमी का मन हमेशा अति पर डोलता है, एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम पर, एक अति से दूसरी अति पर। मनुष्य का मन मध्य में कभी भी खड़ा नहीं होता। जैसे घड़ी का पेंडुलम इस कोने से उस कोने चला जाता है, लेकिन बीच में कभी नहीं होता। ऐसे ही मनुष्य का मन एक अति से दूसरी अति पर चला जाता है। अब तक इसने शरीर भोग की अति पर जिया, अब ये शरीर त्याग की अति पर जिएगा। और यही हुआ। वो राजकुमार जो कभी बहुमूल्य कालीनों के नीचे नहीं चला था, जब और भिक्षुओं के साथ रास्ते पर चलता तो सारे भिक्षु राजपथ पर चलते, वो पगडंडियों पर चलता जिन पर कांटे होते। जब सारे भिक्षु वृक्षों की छाया में बैठते तब वो धूप में खड़ा होता। सारे भिक्षु एक दिन भोजन भी लेते, दिन में एक बार। वो एक दिन उपवास रखता, एक दिन भोजन लेता। 6 महीने में उसने शरीर को सुखा के कांटा बना दिया। उसकी सुंदर देह काली पड़ गई, उसके पैरों में घाव पड़ गए। बुद्ध 6 महीने बाद उसके पास गए और उस भिक्षु को कहा कि श्रोण उसका नाम था, एक बात मुझे पूछनी है। मैंने सुना है जब तू राजकुमार था तो तू वीणा बजाने में बहुत कुशल था, क्या ये सच है? उस भिक्षु ने कहा, हाँ, लोग कहते थे मुझ जैसी वीणा बजाने वाला और कोई भी नहीं। तो बुद्ध ने कहा, फिर मैं एक प्रश्न पूछने आया हूं, हो सकता है तू उत्तर दे सके। मैं ये पूछता हूं कि वीणा के तार अगर बहुत ढीले हों तो संगीत पैदा होता है या नहीं? उस श्रोण हंसने लगा। उसने कहा, कैसी बात पूछते, तो बच्चे भी जानते कि वीणा के तार बहुत ढीले होंगे तो संगीत पैदा नहीं होगा, क्योंकि ढीले तारों पर टंकार पैदा नहीं हो सकती, चोट नहीं की जा सकती, धीरे तार खींचे नहीं जा सकते, उनसे ध्वनि तरंग पैदा नहीं हो सकती। ढीले तारों से कोई संगीत पैदा नहीं हो सकता। तो बुद्ध ने कहा, और तार अगर बहुत कसे हों? तो श्रोण ने कहा, बहुत कसे तारों से भी संगीत पैदा नहीं होता, क्योंकि बहुत कसे तार छूते ही टूट जाते हैं। तो बुद्ध ने कहा, संगीत कब पैदा होता है?
वो श्रोण कहने लगा, संगीत तो तब पैदा होता है जब तार ऐसी दशा में होते हैं जब न तो हम कह सकते कि वे बहुत कसे हैं और न हम कह सकते कि बहुत ढीले हैं। एक तारों की ऐसी अवस्था भी है जब न तो वे ढीले होते और न कसे होते। एक बीच का बिंदु भी है, एक मध्य बिंदु भी है। संगीत तो वहीं पैदा होता है। और कुशल संगीतज्ञ इसके पहले कि गीत उठाए तारों को देख लेता है कि तार ढीले तो नहीं है, तार कसे तो नहीं। तो बुद्ध ने कहा, बस उत्तर मुझे मिल गया और यही मैं तुझसे कहने आया हूं। जैसे तू वीणा बजाने में कुशल था, ऐसे ही जीवन की वीणा बजाने में मैंने भी कुशलता पाई। और जो वीणा का नियम है वही जीवन वीणा का नियम भी है। जीवन के तार बहुत ढीले हों तो भी संगीत पैदा नहीं होता, और बहुत कसे हों तो भी संगीत पैदा नहीं होता। और जो जीवन का संगीत पैदा करने चला हो वो पहले देख लेता है कि तार बहुत कसे तो नहीं है, तार बहुत ढीले तो नहीं है। और जीवन वीणा कहां है? मनुष्य के शरीर के अतिरिक्त कोई जीवन वीणा नहीं है। और मनुष्य के शरीर में कुछ तार हैं जो न तो बहुत कसे होने चाहिए और न बहुत ढीले होने चाहिए। उस संतुलन में, उस बैलेंस में ही मनुष्य संगीत की ओर प्रविष्ट होता है। उस संगीत को जानना ही आत्मा को जानना है। और जब एक व्यक्ति अपने भीतर के संगीत को जान लेता है तो वो आत्मा को जान लेता है, और जब वो समस्त के भीतर छिपे संगीत को जान लेता है तो वो परमात्मा को जान लेता है। तो मनुष्य की शरीर की इस वीणा के तार कहां कहां हैं? पहली तो बात, मस्तिष्क में बहुत से तार हैं जो बहुत कसे हुए, जो इतने कसे हुए हैं कि उनसे संगीत पैदा नहीं हो सकता। अगर उनको कोई छुएगा तो केवल विक्षिप्तता पैदा होती है और कुछ भी पैदा नहीं होता। और हम सारे लोग ही मस्तिष्क के तारों को बहुत कसे हुए बैठे, 24 घंटे कसे हुए, सुबह से लेकर सांझ तक। और कोई सोचता हो रात भी ढीले हो जाते हो तो गलती में। रात भी हमारा मस्तिष्क कसा हुआ है और खिंचा हुआ है। पहले तो हमें पता नहीं था कि आदमी के मस्तिष्क में रात क्या चलता है। अब तो मशीनें इजाद कर ली गई। आप रात भर सोइए रहिए और आपका मस्तिष्क क्या कर रहा है भीतर, ये मशीन सब खबर देती रहेगी। अमेरिका में और रूस में इस समय कोई 100 प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। आदमी नींद में क्या करता है इसकी जांच पड़ताल के लिए। कोई 40,000 लोगों के ऊपर प्रयोग किए गए हैं रात सोते में, और जो नतीजे मिले हैं वो बड़े हैरानी के। वो नतीजे ये हैं कि आदमी दिन भर जो करता है रात भर भी वही करता है। दिन भर जो करता है, अगर दुकान दिन भर चलाता है तो रात भर भी दुकान चलाता है। मस्तिष्क अगर दिन भर चिंता करता है तो रात भर भी चिंता करता है। अगर दिन में क्रोध करता है तो रात में भी क्रोध करता है। रात प्रतिबिंब है पूरे दिन का, प्रतिछाया है, उसका ही रिफ्लेक्शन है, उसकी ही प्रतिध्वनि है। जो दिन भर मन पर होता है, रात उसके ही प्रतिबिंब मन पर गूंजते रहते। जो जो काम अधूरा रह गया होता है, रात मन उसे पूरा करने की कोशिश करता है। अगर किसी पर क्रोध कम किया है, क्रोध अधूरा रह गया है, अटका हुआ रह गया है, तो रात मन उसे रिलीज करता है, पूरे क्रोध को करके वीणा का तार अपनी जगह बैठने की कोशिश करता है। अगर दिन में कोई आदमी उपवास किया है तो रात भोजन कर लेता है सपने में। दिन में जो अधूरा रह गया है वो रात पूरा होने की कोशिश करता है। तो जो हम दिन में करते हैं वही पूरे रात मन करता है। 24 घंटे मन खिंचा हुआ है, मन पर कोई विश्राम नहीं। मन के तार कभी भी ढीले नहीं होते। तो मन के तार हैं बहुत खिंचे हुए, एक बात। और दूसरी बात, हृदय के तार हैं बिल्कुल ढीले। हृदय के तार हमारे कसे हुए ही नहीं है। प्रेम जैसी चीज को हम जानते हैं, हम क्रोध को जानते हैं, हम द्वेष को जानते हैं, हम ईर्ष्या को जानते हैं, हम घृणा को जानते हैं। प्रेम जैसी चीज को हम जानते हैं। शायद हम कहेंगे हम जानते हैं, कभी कभी हम प्रेम करते हैं। शायद हम कहेंगे कि हम घृणा भी करते हैं, हम प्रेम भी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ऐसा हृदय हो सकता है क्या जो घृणा भी करे और प्रेम भी करे? ये वैसे ही है जैसे हम कहें एक आदमी कभी कभी जिंदा भी होता है, कभी कभी मुर्दा भी होता है।
ये हमारे विश्वास में नहीं आएगी बात, क्योंकि आदमी या तो जिंदा हो सकता है या मुर्दा हो सकता है। ये दोनों बातें साथ साथ नहीं हो सकती कि एक आदमी कभी जिंदा भी हो कभी मुर्दा भी हो। ये असंभव है, ये संभव नहीं है। या तो हृदय घृणा को ही जानता है या प्रेम को ही जानता है, इन दोनों के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि जिस हृदय में प्रेम होता है उस हृदय में घृणा असंभव हो जाती।